हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आनंद हियर एंड वेलकम बैक टू द गुड लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं एरिक एरिक्सन और उनके आइडियाज़ पर। एरिक एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे हु इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन साइको सोशल डेवलपमेंट। उनका जन्म 15 जून 1902 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में नाजी रूल के अंदर ज्यूइश पॉपुलेशन के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के कारण उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा और वह यूएसए जाकर सेटल हो गए। उनकी डेथ 12 मई 1994 को मैसाचुसेट्स यूएसए में हुई थी। एरिक्सन ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल थ्योरी पब्लिश की थी। यह थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट के अराउंड सेंटर्ड थी। इन जनरल एरिक्सन का फोकस था कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है उसको स्टडी किया जाए। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि यह साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। साइको सोशल वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं। What we get is psycho and social. Psycho means something जो आपके माइंड और बिहेवियर से रिलेट करता है and social means which is related to society and community. So psycho social means जहाँ हम सोशल फैक्टर को स्टडी करते हैं जो ह्यूमन माइंड या बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालते हैं। एंड जैसे कि हम ऑलरेडी यह भी जानते हैं कि एरिक्सन का मेजर फोकस ही यह था कि सोशल और कल्चरल चीज़ें कैसे ह्यूमन पर्सनैलिटी या बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालती हैं, राइट? एरिक्सन ने अपनी साइकोसोशल थ्योरी में कहा कि ईच ह्यूमन बीइंग 8 साइकोसोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास होता है। दीज 8 स्टेजेस आर, प्लीज हैव अ लुक। इन सभी स्टेजेस के बारे में डिटेल में जानने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं एरिक्सन की थ्योरी का। एरिक्सन मानते थे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस में होता है, जैसे स्टेज 1 से स्टेज 2 एंड ग्रेजुअली स्टेज 8 वन बाय वन। एरिक्सन की थ्योरी एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहता है कि ह्यूमन एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एज पर एरिक्सन हर एक स्टेज प्रीसीडिंग स्टेजेस के ऊपर बिल्ड होती है और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रास्ता बनाती है। एरिक्सन की थ्योरी में दूसरा मेजर पॉइंट यह है कि हर एक स्टेज में लोग एक कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं जो कि उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है। आप आगे देखेंगे कि कैसे एरिक्सन की हर साइको सोशल स्टेज में एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है जिससे हर इंडिविजुअल को गुजरना होता है। अगर वह उस कॉन्फ्लिक्ट में फेल हो जाते हैं तो उस स्टेज के एसेंशियल स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते और पूरी लाइफ में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। एरिक्सन यह भी कहते हैं कि हर एक स्टेज लाइफ की एक स्पेसिफिक वर्च्यू या कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है। अगर उस स्टेज को अच्छे से हैंडल कर लिया जाए तो वह पर्सन एक सेंस ऑफ मास्टरी फील करता है उस कॉम्पिटेंसी में, जिसको हम ईगो स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ईगो स्ट्रेंथ को कुछ ऐसे समझिए कि अगर कोई छोटा बच्चा स्कूल में किसी रेस में हार जाए और हार के बाद डिप्रेस होने की बजाय या होपलेस होने की बजाय यह कहे कि एक हार मेरे एथलेटिसिज्म को डिफाइन नहीं कर सकती, आई एम वे मोर स्ट्रॉन्गर एंड रेजिलिएंट, यही ईगो स्ट्रेंथ है, खुद की स्ट्रेंथ पर बिलीव करना। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट साइको सोशल स्टेज की, विच इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यह बर्थ से 18 मंथ तक होती है। इस स्टेज में की फोकस होता है कि एक इन्फेंट अपने केयर गिवर या वर्ल्ड पर ट्रस्ट डेवलप करे। ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है वर्ल्ड के साथ इंगेज करने के लिए। यह मोस्ट फंडामेंटल स्टेज ऑफ लाइफ होती है। फंडामेंटल इसलिए बिकॉज इन्फेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है केयर गिवर पर, चाहे वह फूड हो, सेफ्टी हो, वार्मथ हो। इस स्टेज में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि या तो इन्फेंट अपने केयर गिवर पर ट्रस्ट डेवलप कर पाएगा या फिर मिसट्रस्ट बना रहेगा। अब इन्फेंट अपना ट्रस्ट डेवलप करेगा या नहीं, यह लार्जली डिपेंड करता है अडल्ट्स और केयर गिवर्स पर। गेस कीजिए कि इस स्टेज में किस तरह के आउटकम्स निकल सकते हैं। अगर केयर गिवर फूड एंड लव प्रोवाइड करता है, इमोशनली अवेलेबल रहता है, तब तो एक चाइल्ड सक्सेसफुली ट्रस्ट डेवलप कर पाएगा और आउटसाइड वर्ल्ड में सेफ एंड सिक्योर फील करेगा। पर अगर केयर गिवर इनकंसिस्टेंट है, इमोशनली अनअवेलेबल है, रूड है, तो चाइल्ड ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा अडल्ट्स में कि ये अडल्ट्स तो मेरा ख्याल ही नहीं रख पाते, व्हाई शुड आई ट्रस्ट देम। अब ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो इट विल रिजल्ट इन फियर और चाइल्ड में एक बिलीफ डेवलप होगा कि ये दुनिया तो इनकंसिस्टेंट है, अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। सोचो अगर सोसाइटी में कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करे तो क्या सोसाइटी फंक्शन कर पाएगी? व्हेन अ चाइल्ड ट्रस्ट द वर्ल्ड अराउंड हर, तब वो होप के साथ वर्ल्ड को फेस कर पाएगा। सो इस स्टेज में क्या वर्च्यू डेवलप होती है? होप। अब आते हैं सेकंड स्टेज पर, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। यह अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है, 18 मंथ से 3 साल तक। इस स्टेज में की फोकस है कि चाइल्ड के बिहेवियर में एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस डेवलप हो। हर चीज के लिए केयर गिवर पर डिपेंडेंस ना रहे। बेसिक एक्शंस जैसे चलना, अपने हाथ से खाना खाना या फिर क्या पहनना है, कौन से खिलौने से खेलना है, वगैरह वगैरह।
इस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि एक तरफ तो चाइल्ड की इच्छाएं हैं कि वह अपनी पसंद की चीज करे, वर्सेस दूसरी तरफ पेरेंटल कंट्रोल है। अगर केयर गिवर थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव है, यह मत करो वह मत करो वगैरह, तो बच्चे अपनी एबिलिटीज और अपनी चॉइसेस के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि मैंने इस टॉय के साथ खेला तो क्या ये मैंने गलत किया। दे फील शेम एंड डाउट इन व्हाट दे डू। ऑन द अदर हैंड, अगर केयर गिवर सपोर्टिव है और चाइल्ड को इंडिपेंडेंट एक्शन लेने के लिए एनकरेज करता है, तो चाइल्ड एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाता है। और इस तरह चाइल्ड अपनी इच्छा से जब एक्सप्लोर करता है तो जो वर्च्यू डेवलप होती है वह है विल। एरिक्सन बिलीव्ड दैट अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन ऑटोनॉमी and shame and doubt would lead to will, which is the belief that children can act with intention within reason and limits. एरिक्सन पॉटी ट्रेनिंग को इस स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे। Why? Do search about this on Google. अब आते हैं थर्ड साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज पर। यह स्टेज प्री स्कूल ईयर्स में होती है, रफली बिटवीन 3 to 5 ईयर्स। इस स्टेज में बच्चे और क्यूरियस एंड एडवेंचरस हो जाते हैं, अपने आसपास के वर्ल्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं। इस स्टेज में की फोकस होता है कि एक बच्चा एक सेंस ऑफ पर्पस एंड कैपेसिटी डेवलप करे अपने चारों ओर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। इस स्टेज में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि एक तरफ तो बच्चे के डिजायर्स हैं टू टेक इनिशिएटिव्स, एक्शंस एंड अंडरस्टैंड वर्ल्ड, वर्सेस दूसरी तरफ है सोसाइटल एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जांपल, एक 4 साल का बच्चा इंटरेस्ट लेकर टेबल पर खाने की प्लेट सजाना चाहता है। सपोज वह गलती से एक प्लेट गिरा देता है, या पेरेंट्स को डर लगता है कि वो प्लेट गिरा देगा, तोड़ देगा, तो पेरेंट्स उसे डांटते हैं, मना करते हैं। बच्चा गिल्ट और शेम फील करता है। इस स्टेज में सक्सेस कैसे मिलेगी? जब एक चाइल्ड इनिशिएटिव लेने में और उस इनिशिएटिव के कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में एक राइट बैलेंस ढूंढ पाता है। बच्चे जो इस स्टेज में सक्सेसफुल होते हैं, दे डेवलप क्यूरियोसिटी, इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू सेट गोल्स। जो वर्च्यू इमर्ज होती है वह है पर्पस। वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि लाइफ में दूसरों को लीड करने में। वाई सो? क्योंकि वो क्यूरियस हैं और इनिशिएटिव लेने में घबराते नहीं हैं। जो बच्चे बेचारे इस स्टेज में फेल हो जाते हैं, उनके अंदर फिर एक सेंस ऑफ गिल्ट डेवलप होता है, खुद पर डाउट करने लगते हैं, इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं। फोर्थ साइको सोशल स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। क्या आती है अर्ली स्कूल ईयर्स में, बिटवीन एज 5 to 11। इसमें प्राइमरी फोकस होता है वेरियस स्किल्स एंड टास्क में मास्टरी और एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस डेवलप करने में। बच्चे इस स्टेज में स्कूल में, घर में, अपनी कॉलोनीज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, विद क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। प्राइमरी फोकस होता है कि जिस भी टास्क में वो इन्वॉल्व हों, वहाँ वो प्रोफिशिएंसी दिखाएं, खुद को कैपेबल फील करें। बच्चों को सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स को ओवरकम करना होता है। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी के बीच में। इंडस्ट्री मीन्स जहाँ बच्चे किसी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं और अकम्प्लिश्ड फील करते हैं। इंफीरियरिटी तब आती है जब बच्चे उन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते, जब बच्चे खुद के, अपने फ्रेंड्स के और अडल्ट्स की सेट की हुई एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाते। बच्चे जब खुद को अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं तो या तो प्राइड फील करते हैं या फिर इंफीरियर फील करते हैं। इस स्टेज में पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो बच्चे जिन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, फीडबैक और एनकरेजमेंट मिलता है, दे डेवलप मास्टरी ओवर स्किल्स। नेचुरली इस स्टेज में जो वर्च्यू डेवलप होती है वह है कॉम्पिटेंस। और जिन बच्चों को अपने अडल्ट से, पीयर से अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिलता है और जहाँ बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वहाँ बच्चे इंफीरियर फील करते हैं। एरिक्सन की 5th स्टेज का नाम है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। यह स्टेज टीनेज ईयर्स में आती है, 12 से 18 साल के बीच में। इस स्टेज में प्राइमरी फोकस होता है एक कोहेरेंट और क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी डेवलप करने में। साइकोलॉजिस्ट जब आइडेंटिटी की बात करते हैं, उसका मतलब हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियल्स एंड एस्पिरेशन से होता है, जो कि हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। इस स्टेज में टीनेजर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन को फेस करते हैं, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहता हूँ, एक्सेट्रा। टीनेजर्स अलग अलग तरह के रोल्स, बिलीफ और एस्पिरेशंस को एक्सप्लोर करते हैं और एक स्टेबल एंड कंसिस्टेंट आइडेंटिटी डेवलप करने की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है आइडेंटिटी और रोल के बीच। फॉर एग्जाम्पल, टेक सूर्या, जो स्कूल में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, जैवलिन थ्रो सभी में फर्स्ट आता है। उसको अपने टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड से, सभी से खूब प्रेज मिलती है। बट पैरेलली सूर्या को बुक रीडिंग का बहुत शौक है। जब भी फ्री टाइम मिलता है, वह अलग अलग कंट्रीज के ऑथर्स की बुक पढ़ता है। उसका एक पर्सनल ब्लॉग है, इंस्टाग्राम पेज भी है, जहां वह खुद की क्रिएट की हुई फिक्शनल स्टोरीज को शेयर करता है। अब आप सूर्या का कंफ्यूजन देखिए।
एक तरफ तो वो अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर कर रहा है बुक्स नॉलेज की दुनिया में, वहीं दूसरी तरफ उसका एक स्पोर्ट्स पर्सन का रोल है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन है कि वह स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर करे, ओलंपिक एथलीट बने। एक तरफ उसकी आइडेंटिटी है, दूसरी तरफ सोसाइटी के बनाए हुए रोल से एक्सपेक्टेशन। तो एक कंसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है इधर। The successful resolution of this stage leads to the development of a clear and stable identity. Consider this example. एक तरफ सारा है जिसे अपनी टीनेज में कई तरह के इंटरेस्ट, हॉबीज और बिलीफ को एक्सप्लोर किया। यह सब करने के बाद उसका आर्ट के लिए पैशन डेवलप हुआ। ना उसकी एक स्टेबल आइडेंटिटी आर्ट के अराउंड है एंड रियल लाइफ में भी वह उसे फॉलो करती है। सारा के लिए रियल लाइफ में सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। जो वर्च्यू इस स्टेज में डेवलप होती है वह है फिडेलिटी यानी लॉयल्टी। आपकी अपनी बिलीव्स, अपनी एस्पिरेशन, अपनी पैशंस के लिए एक लॉयल्टी है। इसके अपोजिट रोहन है। उसने भी अपनी एडोलेसेंस में कई तरह के इंटरेस्ट एक्सप्लोर किए। अल्टीमेटली उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ साइकिलिंग में, पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की वजह से अब वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। फैमिली एंड सोसाइटी उससे साइकिलिस्ट बनने की बजाय एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में देखना चाहती है। सो रोहन इज स्टक बिटवीन हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड द सोसाइटल रोल। एरिक्सन की 6th साइकोसोशल स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यह स्टेज टिपिकली एडल्टहुड की यंग स्टेज में आती है 18 से 40 साल तक। इस स्टेज में प्राइमरी फोकस होता है दूसरों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करना, फिर चाहे वह फ्रेंडशिप हो, रोमांटिक पार्टनरशिप हो या फिर इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड करना। एज एन असाइड, क्या ये कहना सही होगा कि हियर एट यूट्यूब आपका और मेरा एक इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप है? डू कमेंट। यहाँ पर सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है कि या तो एक अडल्ट के मीनिंगफुल इंटीमेट रिलेशंस हो लाइफ में विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर वह अकेला आइसोलेट हो जाता है। उसे लाइफ में रिजेक्शंस बहुत मिले हों, चाहे वो रोमांटिक लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर फैमिली एंड फ्रेंडशिप। अगर एक अडल्ट इस स्टेज को सक्सेसफुली नेविगेट करता है तो उसके अच्छे मीनिंगफुल रिलेशंस होंगे, वो अपने सोशल, रोमांटिक और पर्सनल लाइफ में लव फील करेगा। यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि एरिक्सन कहा करते थे कि हर एक स्टेज प्रीवियस स्टेजेस के ऊपर बिल्ड होती है। जैसे 5th स्टेज में अगर कोई व्यक्ति अपनी एक स्टेबल पर्सनल आइडेंटिटी अच्छे से फॉर्म कर लेता है, उसका एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप हो चुका है, तो उससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो वर्क हो, सोशल लाइफ हो या फिर रोमांटिक लाइफ। एंड ऑब्वियसली जो इस स्टेज में वर्चू डेवलप होगी वह है लव एंड इंटीमेसी। 7th स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यह अडल्टहुड की मिडिल स्टेज में आकर होती है, 40 से 65 साल के बीच। इस स्टेज में की फोकस होता है सोसाइटी या फ्यूचर जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करने में। प्रश्न यह आता है कि मेरे इस संसार से जाने के बाद क्या? ऑफन इस नीड को अडल्ट्स फुलफिल करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को गाइड और नर्चर करके या फिर कम्युनिटी में सपोर्ट करके। इस स्टेज में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि या तो हम स्टैग्नेटेड और अनप्रोडक्टिव फील करें सोसाइटी में, या फिर कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट या जनरेट करें सोसाइटी के लिए। और जैसे कि ऑब्वियस है, इस स्टेज में जो वर्चू डेवलप होती है वह है केयर फॉर फैमिली एंड सोसाइटी। आप अपने अकम्पलिशमेंट पर प्राउड फील करते हैं, अपने बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनते हुए देखते हैं। इस स्टेज में सक्सेस आपको यूजफुलनेस का एहसास कराती है, जबकि इस स्टेज में फेलियर आपको वर्ल्ड के साथ आपके शैलो इन्वॉल्वमेंट का एहसास कराता है। एरिक्सन की 8th एंड लास्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। यह स्टेज आती है एडल्टहुड की ओल्डर स्टेज में, 65 साल से डेथ तक। प्राइमरी फोकस होता है कि अभी तक बिताई हुई अपनी लाइफ को देखना, उस पर रिफ्लेक्ट करना कि किस तरह की लाइफ जी मैंने, क्या मेरी लाइफ मीनिंगफुल थी। इस प्रोसेस में आप अपनी लाइफ की चॉइसेस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, अपने अकम्पलिशमेंट्स, फेलियर्स के साथ समझौता करते हैं। इन ब्रीफ, लोग यह डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि वह अभी तक की अपनी जी हुई लाइफ से खुश हैं या उन्हें अभी भी डीप रिग्रेट्स हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि या तो आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, जिसको एरिक्सन ईगो इंटीग्रिटी कहते हैं, वर्सेस आपके पास सिर्फ रिग्रेट्स हैं कि आपके जो बिलीव्स थे आप उनके अनुसार अपनी लाइफ नहीं जी पाए। एक डेस्पेयर या होपलेसनेस का एहसास होता है। जो लोग इस स्टेज को सक्सेसफुली नेविगेट कर पाते हैं वो अपनी लाइफ के आखिरी लम्हों को एक्सेप्ट करते हैं। उनके लाइफ में बहुत कम रिग्रेट्स होते। दे फाइनली अटेन विजडम। नाउ हियर इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। प्लीज पॉज एंड ज़ूम इन। दो एरिक्सन अपनी स्टडी में पूरे लाइफ स्पैन को कवर कर लेते हैं और एक फ्रेमवर्क देते हैं कि कैसे हर एक स्टेज में आप साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड आइडेंटिटीज को स्टडी कर सकते हैं। बट एरिक्सन यह नहीं बता पाते कि ईच स्टेज में किस तरह का एक्सपीरियंस जरूरी है जिससे कि इंडिविजुअल उस स्टेज के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकें और सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेज में प्रोसीड कर सकें। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो अ बिट लॉन्ग। कीप लर्निंग, कीप विजिटिंग द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।